the Lord, everyone. Let us sing praises to God, for He alone deserves glory. परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम जितनी दूर, उतने ही दूर के हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। वो ही है जो बचाता हमें। Praise the Lord, everyone. परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें. Yes, my dear friends, we need to sing praises to God. As the song says, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा. यानी कि हमारा गॉड जो है वो सारे पापों को क्षमा भी करता है और हमारे रोगों को चंगा भी करता है. How much we need to sing praises to God, and that's why we say परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें. In today's world, it is God only who can save us. When we see India, there is so much of chaos, there is so much of confusion. बहुत सारी कंट्रीज में आज chaos चल रहा है, confusion चल रहा है. People are in depression, they are in frustration because of the pandemic. लोगों को समझ नहीं आ रहा हम कहाँ जाएं, क्या करें, किधर जाएं. हर जगह टेंशन का माहौल है, डिप्रेशन है, फ्रस्ट्रेशन है. ऐसे समय में हमें पीस कहाँ से मिलेगी? माय डियर फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पीस. आज हम पीस के बारे में बात करेंगे. हमें शांति, हमें पीस कहाँ से मिलती है? You know, often times we try to find out peace in worldly things. कई बार हम gadgets यूज करते हैं. We watch television, we listen to radio, we watch internet, we try to use all kind of gadgets. But these will give us only short-term peace. ये चीजें हमें short-term peace देती हैं. But again, after some time we are in depression. हमें short-term peace तो मिल जाती है, लेकिन फिर हम depression में चले जाते हैं. हमें peace कहाँ से मिलेगी? Where can we find peace? Man is going here and there. लोग इधर उधर घूम रहे हैं, सब शांति की तलाश में. Everybody wants mental peace. All want peace of mind. From where can we find peace? My dear friends, the answer is given in Bible. If you see Bible, the book of John, chapter number 14, verse 27 says, Peace I give you, my peace I give you, not as the world give, as I give. अगर आप जॉन की बुक देखें तो वहाँ जीसस कहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, अपनी शांति मैं तुम्हें देता हूँ, वैसे नहीं जैसे दुनिया देती है, but जैसे कि मैं देता हूँ. That means Christ is trying to tell us that the world cannot give you peace, only I can give you peace. Further, Christ says, let not your heart be troubled. यानी कि मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, तुम्हारा मन कभी व्याकुल ना हो, कभी घबराए ना. अगर हमें शांति की तलाश है, हमें क्राइस्ट के पास जाना है, हमें जीसस के चरणों में जाना है. We need to pray, we need to meditate, we need to rely on scriptures, we need to think on scriptures. Another verse I'm reminded here, it's given in Matthew chapter number 11 verse 28. It says, come unto me all you labor, and I will give you rest. यानी मैथ्यूज की बुक में चैप्टर नंबर 11 वर्स 28 में जीसस कहते हैं, ए बहुत से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा. यानी हम सारा दिन काम करते हैं, मेहनत करते हैं, टेंशन्स लेते हैं, हम सारा दिन बिजी रहते हैं. गॉड हमें कहते हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा. आई एम गोइंग टू गिव यू रेस्ट, आई एम गोइंग टू गिव यू पीस. वी कैन फाइंड पीस ओनली विद क्राइस्ट, बिकॉज क्राइस्ट इज कॉल्ड द प्रिंस ऑफ पीस. अगर हम आयसाया की बुक देखें तो उसमें लिखा है चैप्टर नंबर 9 वर्स 6 में दैट क्राइस्ट इज कॉल्ड द प्रिंस ऑफ पीस. अगर हम देखें तो यहाँ लिखा है, ही इज अ वंडरफुल काउंसलर, ही इज द एवरलास्टिंग फादर, द प्रिंस ऑफ पीस. यानी आयसाया की बुक में क्राइस्ट को प्रिंस ऑफ पीस कहा गया है, यानी वो शांति का राजकुमार है. तो क्राइस्ट इस दुनिया में आए थे तो शांति का मैसेज लेके आए थे. ही केम टू एस्टैब्लिश पीस ऑन दिस अर्थ. जब जीसस का बर्थ हुआ था, अगर हम ल्यूक की बुक देखें चैप्टर नंबर 2 वर्स 14, तो एंजल्स की सेना आई थी एंड दे स्टार्टेड सिंगिंग द सॉन्ग, ग्लोरी टू गॉड इन हाईएस्ट एंड पीस टू हिज मैन ऑन अर्थ. यानी क्राइस्ट के बर्थ पे भी कोर ऑफ एंजल्स आते हैं और गाना गाते हैं, स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो और दुनिया में
जगत में सबको शांति मिले। Even angels were proclaiming that Christ is the messenger of peace, that Christ has come to give us peace. If we want peace, we must accept Jesus as our Lord and Savior. For the Bible says in the book of Philippians, chapter number 4, verse 7, Peace of God that surpass all understanding will guard your hearts and mind in Christ. यानी जब क्राइस्ट के पास जाते हैं तो हमें ऐसी शांति मिलती है जो सारी समझ से परे होती है। When we surrender our worries to God, when we cast our cares, our worries to Him, जब हम अपनी सारी टेंशन्स गॉड को देते हैं प्रेयर के रूप में, तो हमें एक ऐसी शांति मिलती है जो सारी समझ से परे होती है, जिसका हम अंदाजा भी नहीं कर सकते। हमें समझ में नहीं आता इतनी शांति कहाँ से आई है। You know, peace resides in our hearts, in our spirit, when we give all our tensions and worries to God. And that's why the Bible says, peace that surpass all understanding will abide in you. God is a God of peace and not of confusion. अगर हम बाइबल देखें 1 Corinthians chapter 14 verse 33 में लिखा है कि हमारा गॉड जो है वो कंफ्यूजन का गॉड नहीं है, वो शांति देने वाला गॉड है। When we are far away from God, our life is full of confusion. We are full of worries, anxieties, tensions. But when we surrender to God, we get eternal peace. Because the Bible says in 1 Corinthians, our God is a God of peace. He is not a God of confusion. और जब क्राइस्ट इस दुनिया में थे तो जब भी किसी को वो ग्रीट करते थे, he used to say peace be with you. यानी क्राइस्ट हमेशा अपनी पीस दूसरों को पास ऑन करते थे। Similarly, book of Romans says in chapter 15 verse 33, whenever you meet anyone, give your peace to others and often say peace be with you. जब हम दूसरों से मिले तो हम अपनी शांति जो हमें खुदा से मिलती है दूसरों को पास ऑन करें। And we must say to each other, peace be with you. And if you see Psalm, it says, I will sleep in peace. For you alone, O Lord, make me dwell in safety. Psalm number 4 verse 8 में लिखा है कि मैं शांति से रात को सोता हूँ क्योंकि मैंने अपनी चिंताएं सारी परमेश्वर पर डाल दी हैं। You know, often times we try to solve our problems on our own. कई बार अपनी प्रॉब्लम्स को हम खुद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। And we land up in tensions and worries. And we are not able to sleep. We get sleepless nights. But when we give our tensions to God, जब हम अपने सारे worries, अपने सारे tensions जब हम God को देते हैं, तब हम रात को आराम से सोते हैं। And that's why the Psalm says, I will sleep in peace. Because you alone, O Lord, make me dwell in safety. यानी जब हम सारे टेंशन गॉड को देते हैं हमें अच्छी से नींद आती है, we sleep peacefully. और जब हम सारे टेंशन अपने सर पे रखते हैं, अपने तरह से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, we get sleepless nights. Further, the book of Romans says, pass on peace to others. As far as possible, maintain peace with everyone. Live at peace. ऐसा रोमन्स की बुक में लिखा है, chapter number 12 verse 18. It says, when you meet others, pass on your peace to others. यानी जो पीस हमें खुदा ने दी है, परमेश्वर ने दी है, हमें दूसरों को पास ऑन करना है और हमें हर एक के साथ पीस मेंटेन करके रखनी है। We have to maintain peace with everyone, not only with our friends, but also with our enemies. चाहे दूसरा जना जो है हमारे साथ अगर अच्छा व्यवहार नहीं करता, if people are trying to treat us as enemies, if people are trying to ill-treat us, we need to pass on our peace to others, and we need to maintain peace with everyone. हमें हर एक के साथ शांति यानी पीस मेंटेन करके रखना है। पास ऑन द पीस टू अदर्स। इफ यू से सी इजराइल, वहां पे एक वर्ड यूज होता है शालोम। पीपल ऑफ इजराइल दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ दिस वर्ड एंड दे ऑफन ग्रीट ईच अदर बाय सेइंग शालोम। अगर हम इसराइल को देखें तो वहां पे एक वेरी फेमस वर्ड यूज होता है जो शालोम खिलाता है, जिसका मतलब होता है पीस बी विद यू। एंड नाउ दिस वर्ड इज वेरी कॉमन इन एवरी कंट्री। हर कंट्री के लोग एक दूसरे को शालोम कहते हैं। व्हेन वी मीट एवरीवन अलोंग विद हेलो, वी कैन से शालोम, व्हिच मींस पीस बी विद यू. Let us start offering peace to everyone. And the Bible further says in Matthew chapter 5 verse 9 that blessed are the peacemakers, for they shall be called the sons of God. यानी मुबारक है वो जो सुलह करते हैं क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। We are here to establish peace on this earth. हमारा काम क्या है? हर एक इंसान के साथ सुलह करना, जो हमारे अगेंस्ट हैं उनके साथ भी सुलह करना, यानी पीस एस्टैब्लिश करना। And when we maintain peace, forgetting all our enmities, जब हम अपने दुश्मनी को छोड़ के, जब हम अपने दुश्मनों के साथ पीस मेंटेन करते हैं, we are called the children of God. You know, these days people are facing lot of emotional stress. आजकल बहुत ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस हो रहा है. People are facing emotional breakdown because many have lost their near and dear ones due to the pandemic. इस पैंडेमिक में बहुतों ने अपनों को खोया है. People have lost their near and dear ones. People are facing massive disease. People are admitted in hospital. इसकी वजह से क्या हो रहा है, लोगों का जो माइंडसेट है वो खराब हो गया है. People are having emotional breakdown. People are facing depression. What is our work? Our work is to boost their morale. हमारा काम है लोगों को morale बढ़ाना, उनको हिम्मत बनाना, उनको emotionally strong बनाना. How can we do this? By phoning each other, by texting each other. We are living in a lockdown situation. If we cannot meet people, at least we can pray for others. हम दूसरों के लिए प्रेयर तो कर सकते हैं. अगर दूसरे से मिल नहीं सकते, we can text them, we can phone them, or we can pray for others.
we can pass on our peace to others. We need to establish peace among people. जो लोग अपना mental peace खो चुके हैं, people who are facing mental problems, we need to help them so that they can have mental peace, so that they can have peace of mind. Then अगर हम चर्च में जब जाते हैं तो हम भी हाथ जोड़ के यही कहते हैं, peace be with you. You know, church also teaches us to pass on our peace to others. जो peace हमें खुदा से मिलती है वो हमें दूसरों को pass on करनी है. मास के दौरान भी हम यही बोलते हैं, peace be with you. And if you see the book of Isaiah, chapter 52, verse 7, it says, how beautiful are the feet of those who bring the good news and those who proclaim peace. यानी मुबारक है वो लोग, उनके पैर मुबारक हैं, उनके कदम मुबारक हैं जो पीस का पैगाम लाते हैं, जो गुड न्यूज़ लाते हैं. Blessed are those people who proclaim the message of peace, who have come to establish peace on this earth. If you see Proverbs chapter 12, verse 20, it says, deceit is in those who devise evil, and those who plan peace, they have joy. यानी जो लोग evil plans बनाते हैं, conspiracies करते हैं, उनके दिमाग में, उनके दिल में हमेशा deceit होता है, धोखा होता है. लेकिन जो लोग peace establish करने आए हैं, they are always joyful. They always carry a smile on their face. Their faces are always shining. जो लोग peace establish करना चाहते हैं, हमेशा उनके चेहरों पे मुस्कान रहती है. They always carry a positivity on their face. If you see the book of Romans, chapter 14, verse 17, it says, the kingdom of God is not eating and drinking, but the kingdom of God is righteousness, peace and joy. यानी जो स्वर्ग का राज्य है वो सिर्फ खाना पीना नहीं है कि खाना पीना ऐश करना. It is not the kingdom of God. The kingdom of God is all about righteousness, peace and joy. यानी अगर हमें स्वर्ग का राज्य चाहिए तो हमें सब जगह पीस फैलानी है, हमें जॉय फैलाना है, हमें गुड न्यूज़ का पैगाम फैलाना है. In the end, I would like to say the book of Colossians and chapter 3, verse 15, it says, let peace of Christ rule in your hearts and be thankful to God. यानी परमेश्वर की, जीसस क्राइस्ट की जो पीस है वो आपके दिलों में राज्य करे, ताकि आप ये पीस दूसरों को पास ऑन करें और ताकि हर एक इंसान परमेश्वर को थैंक्स दे. लेट द पीस ऑफ क्राइस्ट रूल इन योर हार्ट्स. हर एक इंसान को पीस मिले और हर एक के दिल में परमेश्वर की शांति राज करे. I would like to pray for all of you. God Almighty, bless each viewer who is watching this video. God Almighty, we pray for the pandemic. We place the entire world at your feet. We especially pray for our country, India. God Almighty, we pray for those people who are facing the problem of depression, who are going through frustration and mental stress. God Almighty, let your peace rest in their hearts. Let your peace rest in their minds. Give them a renewal of heart and spirit. Let your Holy Spirit abide in them and give them spiritual, emotional, and mental healing. We pray for all those who are sick with the coronavirus pandemic. God Almighty, grant them supernatural healing. We pray for all the viewers who are watching this video. Let your Holy Spirit bless them. God Almighty, give them the desires of their heart. Let them have a blessed life. And ask this prayer in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. I hope you are blessed by listening to this message. Stay blessed. Take care. God bless you. Bye-bye.